ओम शांति। आज का विचार, मेहनती व्यक्ति का साथ तो किस्मत को देना ही पड़ता है, चाहे लोग उसे कितना भी बदकिस्मत समझें। मुरली का सार 20/9/2023 के बाबा के मधुर मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन की टिकट लेना अर्थात माया के गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन की टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। प्रश्न, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम हो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की भी मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी होकर देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। ये तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। ये भी ड्रामा की भावी है। गीत। महफिल में जल उठी शमा, किसके लिए? परवाने के लिए। दुनिया में प्रीत बनी है मर जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। ये महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं ये ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं, जीते जी इनके बन जाने अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए। क्योंकि जीव आत्मा को ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबरवार है। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी, नाम तो बहुत है। कई बच्चे अच्छे समझदार बन औरों को भी सर्विस में, औरों की भी कहे सर्विस में लग जाते। सर्विस पर भी तत्पर होंगे, जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। ये बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोर्टों में कोई ही जानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे। जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है, ये है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर के शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है ये और कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। सभी वेदों शास्त्रों आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे के किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं। तो उन्हों के ऊपर दिखाया गया है फाउंडेशन देवी देवता धर्म का। बाप कहते हैं, बच्चों की बुद्धि में है कि ये विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानते, कहते हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में भी ठक ठक कितनी है। लड़ाई आपस में चलती रहती है, जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहाँ ना कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी था, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी। आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएनए आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है ही नहीं। दो टुकड़े हो गए हैं।
दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ी पाप लगेगा। हम साक्षी होकर देखते हैं। तुम जानते हो सब लड़कर ख़त्म हो ही जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज़ उसके लिए थोड़ा बहुत क्रियाक्रम चलता है, तो कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का दुख नहीं होता है। बाप कहते हैं ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़ी दुख होगा। तुम तो साक्षी होकर देखते हो, आत्मा अजर अमर विनाशी है। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। ग्रस्त भार में रहते पाँव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता। जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारी नशा चढ़ता, माता पिता की सर्विस करते। ऐसे नहीं कि गृहस्थ भार में रह सर्विस नहीं कर सकते, वह तो और ही ज़्यादा कर सकते हैं, और ही ज़्यादा माँ बाप का नाम बाला करते हैं। गृहस्थ भार में रहकर कमल फूल समान अचल डोल बनकर और फिर औरों को बनाते तो उन्हों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा भट्ठी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली कोई पक्की निकली। तो ICS के इम्तिहान में सब थोड़ी पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत पगार देना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे है, बड़ी ज़्यादा देनी पड़ती। मुख्य 8 ही पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बाप कहते हैं फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं होगी। ये टिकट लेनी, तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार ना लगे, इतना मजबूत होना है। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 है। नाम भी है महारथी घोड़ेसवार प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। सबको चांस है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री जो सौदा करती है वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है। जैसे उनके हाथ में रहते हैं पैसे, वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाएगा। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार लेती है। वहाँ की रस्म रिवाज ख्याल नहीं करना चाहिए, कैसे होंगे कैसे चलेगी। बाबा ने तो बहुत शास्त्रकार करा दिया है, कैसे राजधानी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदियों को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बैठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, तो भी छोड़ते नहीं थे, क्योंकि बच्चों के साथ स्नेह होता है। अब बाबा कहते अब कितना अंतर आ गया है, अब तो लड़ाई झगड़ा, माँ बाप को भी पकड़कर बाहर निकाल देते। तो बाबा कहते सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। ये ज्ञान सागर तो यहाँ होगा, वहाँ मेला होगा, नदियों का मेला होता है ना। तुम नदियाँ तो आपस में मिलती रहती हो, ये तो ज्ञान सागर और नदियों का मेला है। ये है जगत अम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियाँ भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। ये है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ, बड़े कैनाल आदि होते हैं। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं जब बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर के भाषण करो, तो जरूर वह तीखे हैं। मम्मा को कितना भुलाते थे, शिव बाबा को मिलाओ खजाना आकर दो। तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्ष लाखों रुपए का है।
शास्त्रों में कोई ज्ञान का वर्षस नहीं है। अगर होते तो भारत बहुत शाहूकार होता। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरी दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है। उनको ही सब याद करते हैं। दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज़ को हमेशा भूला जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा ना कोई। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। बाप इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं। आश्रीपुरी से फिर दैवीपुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई, देवता रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुन लगेगी क्योंकि दशहरा आता है, गवर्नमेंट भी मनाती है, रामलीला करते हैं, परंतु ये जानते ही नहीं कि रावण क्या चीज़ है। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बैठाओ, याद में बैठाओ। वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ न कुछ याद करें। बहुत है जो सेंटर पर जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो भूल गए। याद करने की प्रैक्टिस नहीं है, बुद्धि और तरफ भटकती रहती। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे लकी सितारे कहा जाता। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी है तो सारा पाठ है। बाप कहते मुझ बिंदी में ये पाठ है जो मैं भक्ति में बजाता आया। तुम बच्चों को सबसे जास्ती पाठ है क्योंकि तुम ऑलराउंडर चक्कर लगाते हो, तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो तुम ही पाते हो। मेरा पाठ तुम्हें तुम्हारे जितना नहीं है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते हैं ड्रामा अनुसार। जिस देवता की पूजा करते हैं शास्त्रकार, फिर भी मैं ही कराता हूँ। यह ड्रामा में मेरा पाठ है। वह समझते हैं हमको इनसे शास्त्रकार होता है, इनमें भगवान है। समझते हैं गणेश से शास्त्रकार हुआ तो गणेश में परमात्मा है। इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है। और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मेरी याद में ही सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते हैं। जितना जो याद करेंगे उतना विकारों में नाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी। मैं कोई बच्चे में प्रवेश कर किसी का भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है। ड्रामा में वह भी नोंद है। ड्रामा अनुसार सबको पाठ मिला हुआ है। ये शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पाठ है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कलव के बाद ऐसे सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं जो मुझे जानते हैं। मैं उन्हों के बीच में शोभता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ क्या करेंगे। तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। फिर ये पुराना शरीर छूट जाएगा। ये पुरानी खाल है ना। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चाह सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनाना है। शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनना है।
अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थवार में रहते कमल फूल समान बाप का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। अवस्था अचल अडोल और गृहस्थवार में रहते कमल फूल समान और बाप का नाम बाला करना है और सर्विस पर हाजिर रहना है। वरदान, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग में इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नए युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना है। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थ कहा जाता है। स्लोगन, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अत्यंत सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अत्यंत सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। तो आज हम इस बात का अभ्यास करेंगे। अवस्था को अचल-अडोल बनाना है और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। जो बाबा से हम बच्चों को खजाना मिला है वो बांटते रहना है और आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है जिससे आत्मा मजबूत हो जाए। तो इस जीवन में सदा सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। कोई मुश्किल योग नहीं। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है। ओम शांति।